हम कॉन्स्टेंटिनोपल की बात कर रहे थे, कस्तंतुनिया जो कि इस वक्त इस्तांबुल है। और इसकी फतह जो है वो एक बहुत बड़ी कहानी है मुसलमानों की, एक ऐसी दास्तान है जिस पे हम फ़ख्र कर सकते हैं। और इसके अंदर स्ट्रैटेजी भी नज़र आती है, इसमें स्किल भी नज़र आती है, और ऑफ कोर्स इसमें जज्बा नज़र आता है हमें सबसे पहले, क्योंकि मुसलमानों की जितने भी मार्के हुए हैं जज्बे के मातहत स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। अगर जज्बा ना हो तो आपकी स्ट्रैटेजीज़, आपके रिसोर्सेज, आपकी स्किल्स दे काउंट फॉर नथिंग। तो जज्बे का इखलास वो आपको जितवाता है। बिल्कुल। तो ये स्टोरी बड़ी अहम है, और इस स्टोरी को ज़रा हम पीछे थोड़ा सा लेके जाएं तो ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है, जैसे कल बात हो रही थी, ये बिजेंटीनियन एम्पायर का कैपिटल था। बिजेंटीनियन एम्पायर ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी। जी जी। जब यूरोपियन रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था तो ये इमर्ज कर रही थी। ओके। और वो जो पुरानी रोमन एम्पायर थी वो पेगनिस्टिक थी, यानी वो आइडल वर्शिपर्स थे, और उनकी ज़बानें जो थी वो लैटिन ओरिएंटेड, वो लैटिन बोला करते थे, लैटिन उनकी ज़बान थी ऑफिशियल। सही। ये ग्रीक्स थे, सही सही। ग्रीक लैंग्वेज थी इनकी, बिजेंटीनियंस की। ओके। और क्रिश्चियनिटी का भी एक इंटरनल डिफरेंस आ चुका था। तो एक तरफ ऑर्थोडॉक्स चर्च थी, दूसरी तरफ कैथोलिक चर्च थी। वो कैथोलिक चर्च यूरोप में रह गई, वो रोम वाली साइड में वेटिकन, और यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स चर्च थी जिसको ये फॉलो करते थे। इनके अंदर एक ग्रेट स्किज्म कहते हैं, डिवीजन, तो एक इंटरनल इनमें फिरका बंदी हुई। तो कॉन्स्टेंटिनोपल ऑर्थोडॉक्स चर्च का शहर था, सही सही। और बड़ा उनके लिए मुतबरक भी था एक लेवल पे। और इसको कॉन्स्टेंटीन द फर्स्ट ने 324 के अंदर बनाया था, और 537 के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा गिरजा बनाया गया जिसको अंग्रेजी में हैगिया सोफिया, या हम उर्दू में आया सोफिया कहते हैं। और वो बीबी मरियम सलामुल्लाह ताला अलैहा की याद में उनको कमेमोरेट करने के लिए वो बनाया गया था, यानी उनकी वो पेट्रन सेंट थी। तो कस्तंतुनिया का वो जो शहर था वो कहते थे कि हम रूहानी बरकतें जो हैं वो बीबी मरियम के जरिए से हासिल करते हैं, जो भी उनका क्रिश्चियन एक तसव्वुर था। तो अब साल गुजरते गए, जैसे कल मैंने आपसे शेयर किया था कि वॉल्स का, फसीलों का नेटवर्क है। हाँ जी। फसीलों का नेटवर्क ऐसे है कि पहले एक मोट है, वो एक गड़ा है जिसके अंदर पानी है, फिर 2-3 वॉल्स का नेटवर्क है, 40 फुट ऊंची और 12 फुट चौड़ी, और दरमियान में किलिंग फील्ड्स उनको कहते थे कि अगर कोई ब्रीच करेगा तो दरमियान में फील्ड है, वहां पे लड़ाई होगी, वहां पे मार देंगे, फिर अगली वॉल शुरू हो जाएगी। सही सही। फिर वहां पे अगर कोई आएगा तो, और 7 वॉच टावर्स हैं, यानी ऐसा इलेबोरेट सिस्टम था। और 11 सेंचुरीज के अंदर, यानी 23 दफा अगर हमले हुए हैं तो 22 दफा इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यानी और कहीं ना कहीं इनको शिकस्त हो या ना हो, कस्तंतुनिया में इनको शिकस्त नहीं हो सकती। ये एक उनका वो फोर्ट्रेस बना हुआ था, कला बना हुआ था। और समंदर के अंदर गोल्डन हॉर्न से अगर आप नेवी लेके आएंगे तो वहां पे इन्होंने चेन्स लगाई हुई हैं, आप अपने शिप्स को भी एंटर नहीं कर सकते। तो ये 2-3 बड़े चैलेंजेस थे। अब ऑटोमन एम्पायर जब बन रही थी, तो जैसे कि अब तो टेलीविजन पे भी इतने सीरियल्स लोगों ने देखे हैं, अर्तुगरुल गाजी, और ये अर्तुगरुल गाजी के जो बेटे थे उस्मान गाजी, जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी, वो उनका भी एक ख्वाब है। उनको ख्वाब में उन्होंने देखा कि उनको तलवारें और तलवारों का रुख कस्तंतुनिया की तरफ है, यानी वो उसकी विक्ट्री की उनको बशारत थी। और वो जो उनको ख्वाब में उन्होंने देखा कि जैसे पत्ते हैं, लेकिन वो पत्ते असल में तलवारें हैं, और वो कस्तंतुनिया को पॉइंट कर रहे हैं। तो उन्होंने ये इमेजिन किया कि मेरी औलाद में से कोई कस्तंतुनिया की तरफ जाएगा, लेकिन वो कब फतह होगी ये पता नहीं चल रहा था। साल गुजरते गए, उस्मानी हुकूमत फैलती जा रही है, अब ये नई मुसलमानों की एम्पायर है। और एनातोलिया, वो तुर्की का हिस्सा जो कि एशिया के अंदर है, वो उसके ऊपर भी उनके कब्जे हो रहे हैं। कस्तंतुनिया लेकिन फतह नहीं हो रहा। और सुल्तान मोहम्मद फातेह से पहले इनका एक सुल्तान बायजीद, उसने 10 साल का मुहासरा किया शहर का, यानी इस शहर के अंदर तो आप जा नहीं सकते। आप ये कर सकते हैं कि इनकी सप्लाईज को काट दे मुहासरा करके, यू ले अ सीज, अंदर से सरेंडर हो जाए। हाँ, और वो जब उनको चीजें, उनके अशियाए खुर्दोनोश की सप्लाईज नहीं होंगी तो वो एट सम पॉइंट वो फिर करेंगे, सरेंडर करेंगे, सबमिट करेंगे। मगर 10 साल का सीज भी बर्दाश्त कर गए। उसके बाद इनके वालिद सुल्तान मोहम्मद फातेह के सुल्तान मुराद, उन्होंने भी मुहासरा किया, वो भी प्रिवेल नहीं कर सके। अच्छा। अब ये 1453 है। सुल्तान मोहम्मद फातेह 19 साल का ये नौजवान है, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अपने जनरल से ये कहानियां सुनता था पिछले बादशाहों की, मुझे अलेक्जेंडर की कहानी सुनाए, मुझे जनरल्स की कहानी सुनाए, फिर उनको स्टडी करता था।
फिर ये पुराने जनरल से अपने उस्मानी सुल्तानों की कहानियां सुनता था कि जब ये कस्तंतुनिया गए तो इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, इनकी स्ट्रैटेजी में लूप होल्स और गैप्स क्या हैं। और ये बचपन से इसको शौक था और अपने वालिद को कहता था एक वक्त आएगा बाबा मैं कस्तंतुनिया के ऊपर मैं फतह का झंडा जो है लहराऊंगा। तो पुरानी कहानियां, और ये बड़ा अनयूजुअल कैरेक्टर था। लैंग्वेजेस इसको शौक, 3 लैंग्वेजेस बोलता था, टर्किश, स्लाविक, ग्रीक, लिटरेचर, फिलॉसफी, मजहब, मतलब इसको पढ़ने लिखने और स्ट्रैटेजी का बहुत ज्यादा शौक था। यानी एक 19 साल का नौजवान, इज यंग, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बड़ा ब्रेन एक यंग कंधों के ऊपर था। ये इसके लिए मिसाल हम दे सकते हैं। अब जनाबे अली इन लोगों ने, इसने पहला काम ये किया कि हंगरी का एक साइंटिस्ट उस दौर का था, इंजीनियर कहना चाहिए, वो इसके पास आया और इन्होंने कहा हम तोपें बनाएंगे, कैनन्स, और ये तोपें जो है फायर करेंगी। अच्छा। क्योंकि अभी तक तोपों का इस्तेमाल नहीं हुआ था, तोपें ये आर्टिलरी। ओके। 70 तोपों का ऑर्डर दिया गया। उस दौर की वो तोपें थी, इतनी एफिशिएंट तो नहीं थी, मतलब आपने जब फायर करना है तोप ने गर्म हो जाना है, फिर आपने उसको ठंडा होने के लिए वेट करना है, फिर आपने फायर करना है, ये पूरा प्रोसेस था। सही। उसमें तोपें एक दफा जैसे धमाके से फट भी गई, वो फट भी गई, लेकिन इसने 70 तोपें वहां पे पहले तो काम इसने ये किया। अब चारों तरफ ये इसने इस्तांबुल, ये कस्तंतुनिया में अपनी तोपों की फायरिंग शुरू करवाई। तोपें गर्म हो रही हैं, वो कह रहा है कोई बात नहीं, इसको ठंडा करें फिर फायर करें। नंबर 2, इसने हिसाब लगाया कि पुराने जितने भी मुहासरे थे उनमें नेवल कंपोनेंट नहीं था, ये नेवी भी ले आया अपनी। लेकिन जब वो नेवी आई तो उन्होंने तो जंजीरें लगाई हुई थी। तो अब समंदर के अंदर कैसे अपने जहाजों को शिफ्ट करना है, लकड़ी के बड़े बड़े रैम्स इसने बनाए लैंड के ऊपर, खुश्की के ऊपर। उन रैम्स के नीचे अपने शिप्स के अंदर चर्बियां लगाई जानवरों की ताकि वो स्लिप करें, और लोगों को कहा कि शिप्स को खींचो। इसने अपने सारे वॉरशिप्स लैंड के जरिए अल्टरनेटिव रूट से उस समंदर के अंदर उतार दिए, जहां से रास्ता खुला, जहां से कॉन्स्टेंटिनोपल में इनकी नेवी चली गई। उससे क्या हुआ, उससे फौरी तौर पे तो ये हुआ कि अगर कोई नेवल इमदाद कॉन्स्टेंटीन और कॉन्स्टेंटिनोपल को आएगी यूरोप से तो उसको हम रोक लेंगे। वो तो फसीलों के अंदर है, लेकिन अब हम भी उसी समंदर के अंदर हैं लैंड के जरिए। दैट वाज अ मिरेकल, ये दैट वाज नथिंग लेस देन अ मिरेकल, कि वो खुश्की के रास्ते गोल्डन हॉर्न को अवॉइड करते करते कश्तियां समंदर के अंदर हैं, कैनन्स की फायरिंग हो रही है। अब क्रिश्चियंस ने कहा कि हम फंस गए, और आया सूफिया के अंदर उन्होंने अपनी खास इबादत की, और ये मिथ्स हैं यहाँ पे।